प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग इस सेशन में बीएससी मैथ्स सब्सिडरी या जनरल पार्ट 1 क्वेश्चन बैंक 2016 में जो आया हुआ है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर में जो ऑब्जेक्टिव आया हुआ है उस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे, समझ गए। और उसमें से मैं 2 क्वेश्चन को अभी लिख दिया हूं। हम लोग एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको कोशिश करते हैं हम लोग बनाने का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि a बराबर 1 2 3 दिया हुआ है और r बराबर 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 दिया हुआ है। तो बोलता है कि बताइए ये आपका रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या नन ऑफ दीज है। समझ गए। इस चीज को हम लोगों को चेक करना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप देखिए रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग किसके लिए चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव, और याद कीजिए रिफ्लेक्सिव का क्या नियम है। रिफ्लेक्सिव का नियम है कि जितना भी सेट में सदस्य है, समझ गए, जितना भी सेट में सदस्य है वो सब का अपने आप से संबंध होना चाहिए, है या नहीं। रिफ्लेक्सिव का क्या रूल, जितना भी सेट में सदस्य है सब का अपने आप के साथ संबंध होना चाहिए। जैसे देखिए एक का संबंध एक एक है ना, 2 है तो 2 का संबंध 2 2 बिल्कुल है, 3 है तो 3 का संबंध 3 3 तीनों है ना। यदि तीनों है इसका मतलब रिफ्लेक्सिव क्या है रिफ्लेक्सिव है। अब आपको क्या चेक करना है, सिमेट्रिक चेक कीजिए। सिमेट्रिक का क्या तरीका है, ए बी रहेगा तो बी ए भी रहना चाहिए, ए बी रहेगा तो बी ए भी रहना चाहिए। अब आप एक चीज गौर से देखिए, एक दो है ना, क्या 2 1 है, नहीं है, यानी कि 1 2 है, 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R, therefore R is not symmetric, यानी कि ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। अब आपको क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखिए क्या है ट्रांजिटिव का रूल, ए से बी, बी से सी, तो ए से क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए ना। देखिए तो आप वही एग्जांपल पकड़िएगा जिससे कि आपका गलत हो, या आप चेक कर लीजिए कि आपका क्या क्या हो रहा है। जैसे देखिए बेटा यहाँ पर 1 से खत्म हो रहा है ना, अब देखिए तो 1 से कौन शुरू हो रहा है, ये वाला, बोले हो 1 1 खत्म, 1 2 है इसमें, है ना, 1 2 यही ना है, यानी कि ये वाला पास करेगा, इसको टिक मार, ये पास करेगा। और तो कोई भी 1 से शुरू नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा। यदि 1 से 1 खत्म हुआ तो और कोई दूसरा भी शुरू नहीं हो रहा है, ये पास करेगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 2 से खत्म हुआ है, बोले हाँ, और ये 2 से शुरू हुआ है ना। तो देखिए 2 2 खत्म, तो 1 2 है ना जी, 1 2 तो यहाँ पर है, ठीक। चलिए और भी कोई 2 से शुरू हुआ है क्या, ये वाला शुरू हुआ, देखिए तो 2 से ये खत्म हुआ और ये 2 से शुरू हुआ, 2 2 खत्म, तो क्या बचेगा 1 3, क्या 1 3 है इसमें, नहीं है, यानी कि ये फेल हो गया, ये फेल हो गया। यानी कि 1 2 बिलोंग्स टू R and 2 3 बिलोंग्स टू R but 1 3 does not belongs to R, therefore R is not transitive, ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब कि आंसर नंबर कौन सा हो गया, 2, रिफ्लेक्सिव है। समझ गए, ये आपका रिफ्लेक्सिव है और आपका ना तो सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सेकेंड नंबर क्या कहता है कि एक मैपिंग है R से R में, बी मैपिंग सच दैट fx बराबर x² by 1 + x²,
एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन एफ इज, तब आपका एफ क्या होगा 1 1 ऑन 2, मैनी 1 ऑन 2, 1 1 इन 2 या नन ऑफ दिस। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चेक कीजिए 1 1 के लिए 4 1 1 1 1 क्या क्या तरीका है, लेट एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, तो क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर बाय 1 प्लस x1 का स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर बाय 1 प्लस x2 का स्क्वायर। ठीक है, कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो x1 स्क्वायर 1 प्लस x2 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर और आपका क्या हो गया, तो 1 प्लस x1 स्क्वायर। देखिए तो यानी कि x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, इधर आपका x2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर और x1 स्क्वायर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों आपका कट गया, यानी कि x1 स्क्वायर बराबर हो गया x2 स्क्वायर, यानी कि x1 बराबर कितना प्लस माइनस ना हो जाएगा। इवन पावर रहता है ना, तो पावर हटाने पे प्लस माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है प्लस माइनस। यानी कि देखिए fx1 बराबर fx2, तो x1 बराबर क्या आना चाहिए था x2, लेकिन ये x1 बराबर x2 तो आया, लेकिन साथ में माइनस x2 भी हो गया ना, यानी कि दो रिजल्ट मिला ना। कितना रिजल्ट मिला, दो रिजल्ट, यानी कि ये 1 1 नहीं है, ये मैनी 1 हो गया। ये 1 1 नहीं होकर क्या हो गया मैनी 1। क्या लिखिएगा, therefore f is many 1, that is नोट 1 1, एफ मैन्यू 1 हो गया, यानी कि 1 1 आपका नहीं हुआ। अब आपको चेक करना है ऑन 2 के लिए 4 ऑन 2। ऑन 2 का क्या तरीका, लेट y बराबर एफ एक्स, याद कीजिए यही ना है, y बराबर कितना एफ एक्स। ठीक है, y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स, तो y देखिए तो कितना है, यानी कि y बराबर एफ एक्स बराबर आपका हो गया एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां से अब आपको x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का। तो देखिए तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आपका हो गया एक्स स्क्वायर। समझ गए क्या हो गया, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, गुना कर लीजिए, तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप जो है ना इसको उधर भेज दीजिए, तो y बराबर एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस वाई, नहीं कितना हो गया, आपको x का मान निकालना है ना, तो इसको उधर भेज दीजिए। ठीक है, वेरी गुड, 1 माइनस वाई हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना y बाय 1 माइनस वाई, होगा कि नहीं, ये बट्टे में आ जाएगा। और यहां से जो है आप यदि x निकालिएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट y बाय 1 माइनस वाई हो जाएगा। समझ गए क्या हो जाएगा, अंडर रूट y बाय 1 माइनस वाई। अब देखिए एक चीज, क्या देखिएगा कि वेन, क्या देखिए कि हर y के लिए x का मान निकल रहा है क्या, हर y के लिए क्या x का मान डिफाइंड है, ये चमक रहा लगता है, हर y के लिए क्या x का मान डिफाइंड है। देखिए तो यदि y के जगह पे आप मान लीजिए कि ले लीजिए लेट व्हेन y इक्वल टू आप क्या ले लीजिए, हाँ व्हेन y इक्वल टू आप ले लीजिए 2, व्हेन y इक्वल टू क्या ले लीजिएगा 2, समझ गए। और ये 2 आपका क्या है, तो 2 आपका है रियल नंबर, 2 ये रियल नंबर है, और ये रियल नंबर कहां का है बाबू, तो ये रियल नंबर ऐसे लिखेगा 2, समझ गए, बिलोंग्स टू आर। और ये y है ना, y वाला इधर वाला का होता है कोडोमेन का, किसका होता है ये कोडोमेन का, किसका होता है कोडोमेन, यानी कि यहां पर लिख दीजिएगा कोडोमेन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
अब दिख रहा है, ठीक है। तो y कहाँ के लिए, कोडोमेन का। आप बताइए तो x बराबर क्या मिलेगा, प्लस माइनस, ऊपर आपका कितना हो गया 2 और नीचे जो है 1 से आपका कितना 2 गया, यानी कि -1। कहने का मतलब है कि x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट कितना मिल गया -2, समझ गए। x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट -2 और रूट के अंदर माइनस का मतलब इमेजिनरी नंबर होता है। रूट के अंदर माइनस का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। लेकिन हम लोगों को किस नंबर में रहना है, रियल, यानी कि डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, समझ गए। ये आर में नहीं है, आर का मतलब डोमेन, आर का मतलब क्या हो गया डोमेन, डोमेन क्योंकि इसमें नहीं है। कहने का मतलब है क्या कि कम से कम 2 एक हम ऐसा संख्या उठाए जिसके लिए x आपका डिफाइन नहीं है, समझ गए। कम से कम हम लोग 2 एक ऐसा संख्या उठाए जिसके लिए कि x आपका डिफाइन नहीं है। इसका मतलब कि ये आपको ऑन टू नहीं है। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, इधर जो भी सदस्य उठाएंगे उसका यहाँ पर प्री इमेज मिलना चाहिए। लेकिन कम से कम 2 हम एक ऐसा सदस्य उठाए, ऐसा एलिमेंट उठाए जिसका कि प्री इमेज इस डोमेन में नहीं मिला, यानी कि ऑन टू नहीं है, समझ गए। यहाँ पर तो जगह नहीं है, इस जगह लिख देते हैं, इस जगह पे लिख देते हैं देयरफॉर आर इज नॉट, हाँ आर नहीं बल्कि एफ है ना, एफ इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू, दैट इज एफ इज इनटू, जो ऑन टू नहीं होता वो क्या होता है इनटू, समझ गए। जो ऑन टू नहीं होता वो क्या होता है इनटू। यानी कि देखिए तो ये जो है आपका मैन्युअल नहीं था तो 1 1, मैन्युअल है यानी 1 1 नहीं है तो मैन्युअल है, और ऑन टू नहीं है तो इनटू है, यानी कि मैन्युअल इनटू हुआ, समझ गए। ये फंक्शन आपका मैन्युअल इनटू हुआ। देखिए किसमें ऑप्शन है 1 1 ऑन टू नहीं, मैन्युअल ऑन टू नहीं, मैन्युअल इनटू हुआ ना, 1 1 इनटू नहीं, इसका मतलब कि नन ऑफ दिस, इसका मतलब क्या हो गया नन ऑफ दिस, यानी कि ये फंक्शन आपका क्या है मैन्युअल इनटू है, समझ गए। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए आपका जो है सी नंबर आपका क्या है, सी, सी आपका है, सी आपका है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इरेशनल नंबर्स अंडर द ऑपरेशन ऑफ ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन इज एन अबेलियन ग्रुप, नॉट ए ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप, नन ऑफ दिस, समझ, नन ऑफ दिस। क्या कहता है देखिए आपका सेट क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इरेशनल नंबर्स है। जो सेट दिया हुआ है वो सेट क्या है, तो आपका पॉजिटिव इरेशनल नंबर, समझ गए, सेट ऑफ पॉजिटिव इरेशनल नंबर है, ठीक। और इस चीज को जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन आपका क्या है मल्टीप्लिकेशन का। ऑपरेशन किस चीज का है, मल्टीप्लिकेशन का, समझ गए। तो आपका इरेशनल नंबर का मतलब क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, जैसे कि आपका क्या हो गया √2, √3, √5, √7, √11, √13, ये सब आपका क्या हो गया इरेशनल। आकर बैठ जाओ सब इधर, या इसी में इसमें बैठ जाए, इसी में प्रभाकर सर के पास पढ़ना है, इसमें बैठ, अंदर घुसो, यहाँ से घुसो, इधर से, इधर से, यहाँ से घुसो, आ जाओ, यहाँ से आ जाओ, सब आ जाओ, आके इस पे बैठो सब। ये आपका इरेशनल, आके बैठो सब, ये आपका इरेशनल नंबर है कि नहीं। और बताइए तो ऑपरेशन आपका क्या है, ऑपरेशन आपका क्या चीज का दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का। ऑपरेशन क्या चीज का दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का, समझ गए। तो आपको जो है कि दिखाना है कि इसमें से ये क्या है, तो सबसे पहले आपको ग्रुप की बात करना है। किसकी बात करना है, ग्रुप का। देखिए ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, ग्रुप के लिए क्या वो कंडीशन होना चाहिए, सबसे पहले बताइए तो क्लोजर लॉ,
सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब है कि यदि A बिलोंग्स टू G, B बिलोंग्स टू G, समझ गए, तो A B बिलोंग्स टू कहां होना चाहिए, G में। फिर आपका सेकेंड होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। थर्ड बताइए तो क्या होता है, आइडेंटिटी। इसके बाद इनवर्स, आइडेंटिटी होता है। और फिर 4 नंबर आपका होता है इनवर्स। 4 नंबर क्या होता है, इनवर्स। अब देखिए तो रूट टू आपका क्या है, तो रूट टू आपका जो इरेशनल नंबर है, इसको जो है ना ऑपरेशन आप क्या ले लीजिए, ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ले लीजिए, और फिर इसको रूट टू से गुना कर दीजिए। तो रूट टू गुना रूट टू कितना हो जाएगा, 2। रूट टू गुना रूट टू कितना, 2। देखिए ये रूट टू तो आपका इरेशनल नंबर था, मतलब कि यदि ए जी का सदस्य है, बी जी का सदस्य है, तो ए बी को भी उसी का होना चाहिए। यहां पर रूट टू तो आपका इरेशनल नंबर था, लेकिन 2 आपको क्या मिल गया, रेशनल नंबर। क्या मिल गया, रेशनल नंबर, यानी कि दैट इज नॉट ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी ये इरेशनल नंबर आपका नहीं है, यानी कि ग्रुप ही फॉर्म नहीं करेगा। ये जो पहला लॉ है, जो वेरी फर्स्ट लॉ होता है क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ ही फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब कि ये क्या नहीं होगा, ये ग्रुप ही नहीं होगा। जब ग्रुप ही नहीं होगा तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि आपका अबेलियन होगा कि नहीं होगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही होगा। समझ गए, सेकेंड ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही होगा। चलिए वेरी गुड। अब देखिए, ठीक है, एंड नो, देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लास्ट टेबल के 3 नंबर, द इक्वेशन x पे पावर 6 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 है। तो क्या कहता है कि एक बात बताइए, इसमें से ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, समझे। तो आप एक बात बताइए, सबसे पहली बात कि इसको कितना सॉल्यूशन मिलेगा, 6 पावर है तो कितना सॉल्यूशन, 6 मिलेगा। यानी कि सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बराबर टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन बराबर 6 हो जाएगा। बाबू fx बराबर देखे तो आपका कितना है, fx बराबर लिखवाइए तो x पे पावर 6 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। आप देखें तो साइन कहां कहां पे चेंज हुआ, साइन कहां कहां पे चेंज हुआ, देखिए एक जगह यहां पे चेंज हुआ ना, प्लस से क्या हुआ है माइनस, एक जगह यहां पर चेंज हुआ, माइनस है कितना प्लस, यानी कि मैक्सिमम पॉजिटिव रूट आपको कितना मिल सकता है, 2। मैक्सिमम पॉजिटिव रूट कितना मिल सकता है, 2, यानी कि दैट इज मैक्सिमम पॉजिटिव रूट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब आप x को रिप्लेस कर दीजिए माइनस x से, x को किससे रिप्लेस कर दीजिए, माइनस x से। यहां तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर भी फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर फर्क पड़ जाएगा, ये 2x प्लस कितना हो गया 1। अब देखो तो कितना चेंजेस है, एक चेंज यहां पर और एक चेंज यहां पर, और तो चेंज नहीं हो रहा ना प्लस माइनस में, यानी कि मैक्सिमम नेगेटिव रूट कितना मिलेगा, 2। दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स बराबर कितना हो जाएगा, 2। बराबर कितना, 2। therefore नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट कम से कम आपका कितना होगा, देखिए तो ए बाबू 6 आपका टोटल है ना जी, टोटल कितना रूट है 6, जिसमें कि आपको 4 रूट यहाँ पे मिल सकता है, 4 रूट आपका क्या होगा, मिल सकता है। आप इसमें से 4 घटा दीजिएगा तो बराबर कितना बचेगा, 2, यानी कि कम से कम इमेजिनरी रूट आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा।
कम से कम आपको इमेजिनरी रूट कितना मिलेगा? दो मिलेगा, यानी कि एटलीस्ट कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। समझ गए? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? 1। कम से कम आपको 2 इमेजिनरी रूट्स मिलेगा। चलिए नोट कीजिए। आइए EFGH एक साथ में सारे क्वेश्चन को लिख दिया हूं, एक एक करके हम लोग बनाते हैं। A डॉट सी बी माइनस A डॉट बी सी किसके बराबर है? तो पहला देखिए तो A डॉट बी क्रॉस सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको हम लोग लिख सकते हैं A B C, यानी कि ये ऑप्शन तो आपका नहीं हुआ, ये ऑप्शन आपका नहीं हुआ, गलत हो गया। A क्रॉस B डॉट सी, A क्रॉस B डॉट सी ये भी आपका स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको हम लोग A B C लिख सकते हैं। और ये भी आपका आंसर तो नहीं हुआ ना, ये भी आपका गलत हो गया। अब देखिए तो A क्रॉस C क्रॉस B, A क्रॉस C क्रॉस B ये आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। पहले दूर वाले के साथ लेते हैं, इस प्रकार से देखिएगा, A डॉट B दूर है तो पहले दूर वाले के साथ लेंगे, C वैसे ही, माइनस अब नजदीक वाले के साथ ले लीजिए, A डॉट C और B वैसे ही, यानी कि A डॉट B C वैसे ही प्लस में, लेकिन यहां तो माइनस में है, A डॉट C B वैसे ही, ये आपका माइनस में है, यहां पर प्लस में है, यानी कि 3 नंबर भी आपका गलत हो गया। तो ऑब्वियस बात है 4 होगा आपका, समझ गए? अब देखिए तो लास्ट ऑप्शन क्या है, पहले दूर वाले के साथ ले लीजिए, A डॉट C B वैसे ही, फिर नजदीक वाले के साथ A डॉट B C वैसे ही, समझ गए? पहले दूर वाले के साथ ले लेते हैं, फिर नजदीक वाले के साथ लेते हैं, ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। और देखिए यही आपका ऑप्शन है, यही आपका ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि आपका 4 नंबर सही है, समझ गए? 4 नंबर आपका सही है। फिर F देखिए तो क्या है, F क्या है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर n किसके बराबर है? तो बेटा किसके बराबर हो जाता है बाबू? ये पावर एंगल के साथ हो जाता है, एंगल के साथ मल्टीपल हो जाता है डी मोवर्स थ्योरम से। ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, डी मोवर्स थ्योरम से ऐसा होता है, ये एंगल के साथ हो जाएगा, यानी कि cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। बेटा cos n थीटा माइनस साइन n थीटा, एक बार क्वेश्चन बैंक में देख लो बेटा, ये सिर्फ थीटा है कि क्या लिखा है? यहाँ पर n लिखा हुआ है, 2 नंबर में है ना, यहाँ पर n लिखा हुआ है, मेरे से n मिस हो गया, ठीक है? cos थीटा माइनस आई साइन n थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया 2। ये आपका डी मोवर्स थ्योरम है, समझ गए? ट्रिगोनोमेट्री का डी मोवर्स थ्योरम, ठीक। जी नंबर है कि a पे पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, a पे पावर x का इंटीग्रेशन होता है a पे पावर x बाय log a ऑन द बेस e, ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है, ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक। नेक्स्ट है कि ax प्लस b पे पावर m है, इस चीज को आपको डिफरेंशिएट करना है, कितना बार डिफरेंशिएट करना है? n बार। ध्यान से देखिए, ax प्लस b पे पावर m है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, कितना बार? तो n बार डिफरेंशिएट करना है, समझ गए? n बार आपको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, समझ गए? n बार डिफरेंशिएट करना है ना, तो जितना बार डिफरेंशिएट करना है a पर पहले उतना ही पावर होना चाहिए। ध्यान से देखना बेटा, क्या बोल रहे हैं कि x के बाजू में a है ना, तो जितना बार डिफरेंशिएट कीजिएगा a पर उतने ही पावर आ जाएगा, तो a पे पावर n होना चाहिए, तो a पे पावर n 1 में है 3 में है, यानी कि आपका 2 नंबर तो ऐसे कैंसिल हो गया, 2 नंबर आपका ऐसे कैंसिल हो गया, समझ गए? और क्या है कि देखिए m पावर है
और आप n बार डिफरेंशिएट किए, m पावर है, आप n बार डिफरेंशिएट किए हैं, तो m से n को घटा दीजिए, m से n को घटा दीजिए, तो m से n को घटा दीजिए, ये m से n घटा हुआ है, और जितना पावर है वही फैक्टोरियल में जाता है, जितना पावर है वो फैक्टोरियल में जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो गया 3। ऑप्शन नंबर बाबू आपका हो गया 3। जैसे एक एग्जांपल से आपको बताते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताते हैं। मान लीजिए क्या कि y बराबर आपका है, समझ गए, y बराबर है ax प्लस b पे पावर 5, ax प्लस b पे पावर 5, ठीक। तो y1 बराबर कितना हो जाएगा 5 a पे पावर 5, बल्कि 5a, और हो जाएगा ax प्लस b पे पावर 4, nx पे पावर n माइनस 1 होता है, वही फॉर्मूला लगा दिए, x का कोफिशिएंट आपका बाहर आ गया। y2 क्या हो जाएगा बाबू, y2 हो जाएगा आपका 5, फिर यहां से 4 बाहर, a एक बाहर आएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा ax प्लस b पे पावर 3, ax प्लस b पे पावर कितना हो गया 3, ठीक है। अब इसी तरह से यदि आप बढ़ते रहिएगा ना, तो देखिए आपका जो है ना, मान लीजिए क्या कि आप y2 को लिखना चाहते हैं, y2 को कैसे लिखिएगा ध्यान से देखिए, y2 को लिखने का तरीका देखिए ध्यान से, 5 4 3 2 1, और 3 2 1 से आप फालतू का गुना किए हैं तो फालतू का भाग दे दीजिए, दे दिए भाग, a पे पावर 2 ही रहने दीजिए, और आपका ax प्लस b, और इस पे पावर आप दोनों लिख दीजिए, इस पे पावर अभी आप लिख दीजिए 3, इस पे पावर क्या लिख दीजिए 3, यानी कि ध्यान से देखें तो आपका क्या हो गया, आपका y2 बराबर क्या हो गया, ऊपर आपका हो गया फैक्टोरियल 5, नीचे आपका हो गया फैक्टोरियल 3, और a स्क्वायर, और ax प्लस b पे पावर 5 माइनस 2, ax प्लस b पे पावर कितना हो गया 5 माइनस 2, यानी कि y2 बराबर फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस 2 a स्क्वायर ax प्लस b पे पावर 5 माइनस 2, ax प्लस b पे पावर 5 माइनस 2। थोड़ा सा मैं आपको नीचे कर दूं ताकि दिखे, समझ गए, ताकि आपको दिखे, ठीक है। देखे तो फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 2 a स्क्वायर ax प्लस b पे पावर 5 माइनस 3। अब यहां पर क्या कीजिए कि जो पावर 5 था ना उसको आप m मान लीजिए, तो देखिए 5 था तो पावर m, यानी कि फैक्टोरियल m, फैक्टोरियल m, 5 को यदि आप m मान लेते हैं तो फैक्टोरियल m ऊपर लिखा हुआ है। फिर देखिए बेटा क्या है कि नीचे 5 माइनस 2, यानी कि जो पावर है उसमें से जितना बार आप डिफरेंशिएट किया उसको माइनस कर दिए, यानी कि 5 से 2 माइनस किए तो मेरा m पावर था, और n बार डिफरेंशिएट किए तो हम m से n माइनस कर दिए फैक्टोरियल में, 2 बार डिफरेंशिएट किए तो a स्क्वायर, m बार डिफरेंशिएट किया है n बार तो n पे पावर a पे पावर n, और फिर ax प्लस b पे पावर, जितना पावर था वो और जितना बार डिफरेंशिएट किया उसका अंतर, तो यहाँ पर पावर में m है, n बार डिफरेंशिएट किए हैं तो m माइनस n, ठीक है। इसी कंसेप्ट पे मैं इस क्वेश्चन के आंसर को मारा, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, और मैं सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।